नमस्कार दोस्तों, मैं हूं छत्रपाल सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेदांत कंपटीशन क्लासेस में। और आज उत्तर प्रदेश की जो क्लास है वो क्लास है विधान मंडल की संवैधानिक संरचना। यूपी के विधान मंडल की चर्चा इस आर्टिकल में करी गई है और इस विधान मंडल के कितने अंग हैं, इसके कितने सदन हैं, तो इस पर हम लोग करेंगे चर्चा। तो जो विधान मंडल है, जैसे सेंट्रल में हमारे पास है संसद, ऐसे ही राज्यों के पास एक व्यवस्था है। तो संसद को हमने पढ़ा था, संसद का उल्लेख किया गया है 79 में। हमने बताया था कि जो सेंट्रल में है उसको अगर राज्य में लाना है तो ऐसे ही राज्य में है विधान मंडल है। इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा 89 जोड़ना पड़ेगा और ये हो जाएगा आपके लिए 168 हो जाएगा। तो विधान मंडल का उल्लेख है 168 में। तो जो भी सेंट्रल में चीजें हैं, अगर सेम वही चीजें अगर स्टेट में हैं तो आपको 89 जोड़ देंगे तो आपको राज्य की वो हर चीज मिल जाएगी। जैसे आप पढ़े होंगे कि 80 में राज्यसभा है तो 80 में 89 जोड़ेंगे तो राज्य का जो ऊपरी सदन है उसे विधान परिषद कहते हैं, वो मिल जाएगा। वन अगर आप पढ़े होंगे 81 में, तो 81 में लोकसभा है। ऐसे ही राज्यों में विधान सभा होती है, तो जैसे ही जोड़ेंगे 170 पर आपको राज्य की विधानसभा मिल जाएगी। तो राज्य विधानमंडल का जो उल्लेख किया गया है वो लिखा हुआ है इधर अनुच्छेद 168 में उल्लेख किया गया है। इस राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही जो विधानमंडल है राज्य का उसके भी 3 अंग हैं। उसका जो पहला अंग है राज्यपाल, दूसरा है विधान परिषद और तीसरा है विधानसभा। और इस राज्य विधानमंडल में 2 सदन होते हैं, एक सदन का नाम है विधानसभा और एक का नाम है विधान परिषद। तो सदन होते हैं विधानमंडल के। अगर पूछेगा कि सदन कितने होते हैं तो सदन होते हैं 2 होते हैं, और अंग पूछेगा तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब सभी राज्य ऐसे नहीं है जहां पर सदन 2 हो। अब हम बात करें तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है। इसके अलावा भारत के बचे जो 22 राज्य हैं वहां पर एक सदनीय व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। तो विधानमंडल का उल्लेख है 168 में। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान सभा का गठन किया गया है। अब हम जानते हैं विधान परिषद कितने राज्यों में है। तो विधान परिषद की बात करें तो उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की जो सीटें हैं उनकी संख्या कितनी है, 100 है। फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, बिहार है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के जब मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी थे तो जगन मोहन रेड्डी ने भारत सरकार को लेटर लिखा था कि विधान परिषद को भंग कर दिया जाए। तो भंग तो हो नहीं सकती, तो उनको एक नया लेटर जारी करना पड़ा कि विधानसभा को विधान परिषद को समाप्त कर दिया जाए। तो विधान परिषद, बच्चों आप नोट कर लेना, विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे भंग नहीं कर सकते हैं परंतु समाप्त किया जा सकता है। चलो बच्चों, तो हमारे भारत में कुल कितने ऐसे राज्य हैं जहां पर द्विसदनीय व्यवस्था है या विधान परिषद की व्यवस्था है। इसके अलावा देखते हैं भारत में 28 राज्य ऐसे हैं, 28 स्टेट, और 3 यूटी ऐसे हैं जहां पर विधान सभा की व्यवस्था कर दी गई है। तो विधानसभा 28 के 28 राज्यों पर है। 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर विधानसभा का उल्लेख है, लेकिन विधान परिषद कितनी जगह पर है, 6 जगह पर है। हम जानते हैं विधान परिषद राज्य का उच्च सदन है, और इसको बोलते हैं, इस सदन के बारे में कहा जाता है कि ये केवल लेट लतीफी कराता है, क्योंकि ये किसी बिल को मैक्सिमम जो है वो 4 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकता है। तो किसी भी बिल को 4 माह से अधिक
नहीं रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। ये स्थायी सदन है, फिर से देख लेते हैं, स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, पर क्या कर सकते हैं, आपको ही बताया था, कमेंट करके बताएं कि राज्य विधान परिषद को भंग नहीं कर सकते, पर क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हैं कमेंट करके बताएं। इसका कार्यकाल अगर देखें तो 6 वर्ष का होता है। 1/3 लोग हर 2 साल में रिटायर होते रहते हैं, 1/3 हर 2 वर्षों के बाद रिटायर हो जाते हैं। इसका अगर चुनाव लड़ना है तो 30 साल का व्यक्ति को होना चाहिए, उसकी आयु 30 वर्ष की हो और वो भारत का नागरिक हो। इसका भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 169 में इसका उल्लेख किया गया है, राज्य विधान परिषद का। आप जानते हैं विधान परिषद के सदस्य जो हैं वो आपको भी बताया कि 1/3 जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं, पर इनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो जो विधानसभा है, जिस भी राज्य में द्विसदन व्यवस्था है, उसकी विधानसभा की कुल सीटों, विधानसभा की कुल सीटों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, 1/3 से अधिक नहीं होगी। तो मैक्सिमम संख्या जैसे यूपी में 403 है, तो इसका 1/3 करें तो लगभग 133 दशमलव कुछ पहुंच जाएगा, यानी 134 मैक्सिमम सीटें हो सकती हैं। लेकिन यूपी में कितनी है, इसलिए 100 रखी गई है, 134 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकती हैं और इससे कम की जा सकती हैं। तो अब आते हैं कि किसी भी राज्य की जो विधान परिषद है उसमें न्यूनतम सीटें कितनी होंगी, तो न्यूनतम जो संख्या है वो है 40 है। तो किसी कोई भी राज्य जहां पर 2 सदन है, ऐसे राज्य हैं 6, उनमें न्यूनतम जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 40 या उससे ज्यादा होगी, उससे कम नहीं हो सकती है। सबसे ज्यादा विधान परिषद की जो सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में है, विधान परिषद की सीटें यूपी में कितनी हैं, 100 हैं। इसका गठन कब किया गया था, 1937 में। तो यूपी में राज्य विधान परिषद बना था 1937 में बना था। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अगर देखें तो अध्यापक संघ के जो लोग होते हैं, जो बीएड धारक होते हैं, बीएड की डिग्री प्राप्त किए होते हैं, ऐसे बीएड धारक लोग जिन्हें अध्यापक की श्रेणी दी जाती है, 1/12 सदस्यों का चुनाव इस प्रक्रिया के द्वारा होता है। ऐसे लोग वोटिंग करते हैं और विधान परिषद के सदस्यों के चयन करते हैं। 1/3 लोग स्थानीय निकायों से, स्थानीय निकाय का तात्पर्य है कि जैसे सहकारी समितियां, जैसे नगर निगम, जैसे जल बोर्ड, इनके द्वारा चुने जाते हैं। इसके अलावा 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/12 ही जो स्नातक होते हैं, जो ग्रेजुएट होते हैं, वो लोग भी वोटिंग करते हैं। और 1/3 राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इस प्रकार चयन किया जाता है विधान परिषद के सदस्यों का। तो यहां पर मनोनयन भी है, यहां पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन की भी प्रक्रिया है। तो दोनों प्रक्रियाओं के आधार पर विधान परिषद का गठन किया गया है। अब जाते हैं हम निम्न सदन पर, या हम कहते हैं जिसे विधानसभा कहते हैं, जिसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, जिसे प्रथम सदन कहते हैं, आदि नामों आदि उपमाओं से इसे नवाजा गया है। और इसकी विशेषता है कि इसे लोकप्रिय सदन कहते हैं। सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के माध्यम से होता है। ये बिल्कुल बढ़िया सी बात है कि अपनी सरकार चुनने के लिए हम लोग जिसे जनता सीधे वोट करे। तो सीधे जनता 2 चुनाव में वोट करती है, एक लोकसभा के और एक विधानसभा के चुनाव में। दूसरा है, इसको कभी भी भंग कर सकते हैं, अगर बहुमत नहीं तो कभी भी बीच में भंग की जा सकती है। इसमें इसका सामान्यतः जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, पर ये बीच में भंग की जा सकती है, इसीलिए अस्थायी सदन भी इसे कहा जाता है। इसे भंग कर सकते हैं, विधानसभा को भंग कर सकते हैं, पर समाप्त नहीं कर सकते। अगले जानते हैं योग्यता, भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कितनी होनी चाहिए, 25 साल। तो विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए। किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया ना हो, पागल ना हो, आदि बातें आप सभी जानते हैं। अब चलते हैं विधानसभा के सदस्यों की संख्या। तो किसी भी राज्य में जो अधिकतम विधानसभा के सदस्यों की संख्या होगी, उसके लिए एक संशोधन किया गया था, 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन सन 2001 के तहत विधानसभा की सीटों की अधिकतम संख्या तय कर दी गई 500। ये 500 लिखी हुई है। अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होगी, 500, और न्यूनतम संख्या कितनी होगी, 60 होगी। किसी भी राज्य में न्यूनतम राज्यों की संख्या, जो विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से कम नहीं होगी। कुछ अपवाद स्वरूप, जैसे गोवा 40,
जैसे मिजोरम 40, जैसे सिक्किम 32, जैसे पुदुचेरी 33, 30+3 है ना। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें जो है वो उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है? 403 है। जब अखंड उत्तर प्रदेश था तब ये संख्या जो थी वो 425 थी। उत्तराखंड जो बनाया गया था उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटकर उत्तराखंड का गठन कर दिया गया। उत्तराखंड में विधानसभा की सीटें हैं 70 हैं। अगर देखें उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर आरक्षण है, यूपी विधानसभा में जो सीटें हैं उनकी संख्या बच्चों 403 है। उस 403 सीटों में से 86 सीटें आरक्षित हैं। इसमें से एससी के लिए 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 2 सीटें हैं। तो कुल आरक्षण कितना है? 86 सीटों का। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 2 सीटों का आरक्षण दिया गया है। चलते हैं बच्चों हम अगली स्लाइड पर। भौगोलिक डेटा अगर देखें तो सबसे ज्यादा विधानसभा की सीटें हैं वो प्रयागराज में है। इनकी संख्या कितनी है? 12 है। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि सबसे अधिक अगर विधानसभा की सीटें हैं तो वो है प्रयागराज में है। सबसे कम कहां पर है? तो श्रावस्ती में, छोटा सा जनपद है जहां पर विधानसभा की सीटों की संख्या मात्र 2 है। और कानपुर की बात करें तो इनकी संख्या, अगर बात करें कानपुर की आ जाए तो 5 ग्रामीण में है और 5 शहरी क्षेत्र में है। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा कहां पर है? तो बच्चों इलाहाबाद में। ये संख्या इलाहाबाद में सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश के अगर प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आपको कमेंट करके बताना है पुरुषोत्तम दास टंडन जी को कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला है 18वीं विधानसभा। 18वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं वो कानपुर जनपद के महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक, शायद 9 बार से लगातार विधायक हैं, और वो हैं सतीश महाना जी। सतीश महाना वर्तमान समय उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर डिप्टी सीएम की बात करें तो 2 डिप्टी सीएम है, केशव प्रसाद मौर्य पिछली सरकार में भी थे और ब्रजेश पाठक जी हैं। तो 2 डिप्टी सीएम मिले हुए हैं और 1 सीएम है। अगर बात करें कि 18वीं विधानसभा चुनाव में कुल महिलाओं की संख्या कितनी है जो चुनाव जीतकर विधायक बनी है, ऐसी महिलाओं की संख्या है 47। तो यूपी विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 47 है। विधान परिषद के सभापति, तो विधान परिषद के प्रथम जो सभापति हैं वो श्री चंद्रभाल सिंह थे, श्री चंद्रभाल जी। और वर्तमान समय जो है कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं। कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी जो हैं वो वर्तमान समय विधान परिषद के अध्यक्ष हैं। और विधानसभा के अध्यक्ष देखें तो अगर पहला बताया कि कौन थे और वर्तमान में बताया कि कौन थे, तो पुरुषोत्तम दास टंडन विधानसभा के पहले अध्यक्ष और सतीश महाना जी वर्तमान समय अध्यक्ष। आत्माराम गोविंद खेर, आत्माराम गोविंद खेर और श्रीपति मिश्रा जी जो हैं वो 3 बार अध्यक्ष रहे। तो 2 ऐसे यूपी विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं जिनको 3 बार यूपी विधानसभा का अध्यक्ष बनना पड़ा, मौका मिला। अब यूपी विधानसभा के कौन कौन से ऐसे विधानसभा के अध्यक्ष हैं जो मुख्यमंत्री बने हैं? वो 2 लोग हैं, बनारसी दास जी हैं और श्रीपति मिश्र जी हैं। श्रीपति मिश्र जी और बनारसी दास जी। फिर चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। राज्य की कार्यपालिका जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति और भूमिका उसकी देखते हैं। तो विधानसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है वही क्या बनता है? मुख्यमंत्री बनता है। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है, तो मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है और मंत्रियों को विभाग का बंटवारा भी मुख्यमंत्री करता है। विभाग का बंटवारा कौन करता है? सीएम करता है। और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को शपथ और उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करी जाती है। संयुक्त प्रांत जब यूपी था 1937 में, सर स्पेंसर हरकोर्ट बटलर जो थे वो संयुक्त प्रांत के पहले गवर्नर बनाए गए थे बच्चों। फिर चलते हैं हम उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं गोविंद वल्लभ पंत जी हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी, पंडित जी पहले सीएम बने थे। 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे संयुक्त प्रांत में, तो उसके भी पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये पंतनगर उत्तराखंड में है। ये मुख्यमंत्री जो यूपी के पहले थे उन्हीं के नाम पर है। पर ये पंतनगर में जो बनाया गया था गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, ये यूपी में नहीं उत्तराखंड में है। यूपी की पहली महिला सीएम का नाम था सुचेता कृपलानी।
सुचेता कृपलानी जो है वो जेबी कृपलानी की पत्नी है, विपक्षी पार्टी के नेता से इन्होंने विवाह कर लिया था। तो जो सुचेता कृपलानी है वो यूपी की पहली महिला सीएम के अलावा भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला सीएम भी हैं। इनसे पहले पूरे भारतवर्ष में कोई महिला किसी राज्य की मुख्यमंत्री नहीं बनी थी। नारायण दत्त तिवारी की बात करें तो इकलौता इंसान है, पूरे भारत का पहला इंसान है जो 2 राज्यों का सीएम बना है। इनके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति, इसको ऐसा अवसर नहीं आया कि वो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री बना हो। तो ये जो एनडी तिवारी जी हैं, इनके चर्चे बहुत रहे। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के दोनों राज्यों के सीएम रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो चौधरी साहब किसानों के मसीहा, और किसान दिवस भी 23 दिसंबर को मनाया जाता है। अभी आने वाला है दिसंबर माह चल ही रहा है और 23 तारीख को हमारे चौधरी साहब की जयंती होगी। तो ये 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अलावा ये देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। इनके साथ एक खूबी और बताई थी मैंने, जब प्रधानमंत्री सीरीज पढ़ रहे थे, इन्होंने लोकसभा का सामना एक भी दिन नहीं किया है। इन्हीं के नाम पर अमौसी में, लखनऊ में एक एयरपोर्ट है जिसका नाम है चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी लखनऊ में है। दूसरे यूपी के लाल, इलाहाबाद के रहने वाले वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो यूपी में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं, फिर से ध्यान दें, एक का नाम है चौधरी चरण सिंह, एक का नाम है वीपी सिंह। दोनों यूपी के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। फिर देखें, यूपी का जो सबसे युवा मुख्यमंत्री था वो है अखिलेश यादव, यूपी के। अगर पूरे भारतवर्ष की बात करें कि भारत में सबसे युवा मुख्यमंत्री, भारत में सबसे युवा, वो है प्रेम कुमार तवांग। ये अरुणाचल प्रदेश के हैं, अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार तवांग जी हैं। लेकिन यूपी में सबसे कम आयु के हैं अखिलेश यादव। जब बने थे 36 साल कुछ महीने के थे, लेकिन जब प्रेम कुमार जी बनाए गए थे तो वो केवल 35 साल के थे। यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, पर यूपी की दूसरी महिला, उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला सीएम मायावती। भारत की पहली दलित महिला सीएम, भारत की प्रथम दलित महिला सीएम, यूपी की पहली दलित महिला सीएम बहन कुंवारी मायावती हैं। ये यूपी में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनी है। यूपी में 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है, और शायद नीतीश कुमार ने अभी हाल में बिहार के मुख्यमंत्री बने और 10वीं बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। तो यूपी में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाली जो है वो बहन कुंवारी मायावती जी हैं। मुख्यमंत्री पद में अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो मायावती जी बनी है, 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ लगातार मुख्यमंत्री रहने में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल है। अगला है 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो 3 बार रहे हैं मुलायम सिंह जी, नारायण दत्त तिवारी और चंद्रभानु गुप्ता। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जो 3 बार सीएम रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ मुख्यमंत्री के बारे में और जान लेते हैं। जैसे कि जानते हैं हम लोग, वो हैं राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के सीएम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। इसके अलावा भारत सरकार में कुछ मंत्रालय संभाल चुके हैं। भारत सरकार में एक मंत्रालय इनके पास था, अटल जी की सरकार में थे कृषि मंत्री। फिर दोबारा ये बने, जो एनडीए की जो मोदी जी की सरकार आई उसमें पहली बार बने थे ये गृह मंत्री। अब हैं ये 2 बार से रक्षा मंत्री। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री है जो कृषि,
गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय भी संभाल चुका है। यूपी में एक मुख्यमंत्री जिनका नाम है मुलायम सिंह। मुलायम सिंह 3 बार यूपी के सीएम रहे, 3 बार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और इसके अलावा ये देश के रक्षा मंत्री रहे, देश के रक्षा मंत्री रहे। तो यूपी में 2 ऐसे मुख्यमंत्री हो गए जो देश के रक्षा मंत्री रहे। यूपी के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? प्रथम मुख्यमंत्री, उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत। और एक यूपी के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह। ये 2 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भारत रत्न से भी सम्मानित हैं। उत्तर प्रदेश के जो 21 लोग मुख्यमंत्री बने हैं उसमें से 2 ऐसे यूपी के मुख्यमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। लेकिन मुलायम सिंह जी को भारत रत्न तो नहीं मिला है पर पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए हैं। तो यूपी का कौन सा मुख्यमंत्री पद्म विभूषण सम्मानित किया गया? वो है मुलायम सिंह जी। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत और चौधरी साहब को भारत रत्न से, देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। ऐसे 2 लोग हैं। अगली बात अगर देखें हम लोग तो यूपी के मुख्यमंत्रियों में, तो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी, ये देश के गृह मंत्री भी रहे हैं। तो गृह मंत्रालय भी संभाला है इन्होंने। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोगों से हम विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।